Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of business law is Consumer Protection Act. Next is Consumer Protection Councils. अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स थी, इनका मेन मोटिव यही था कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एंड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को सेटअप किया जाए। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स सेटअप की गई इन द कंट्री एट 2 लेवल्स। फर्स्ट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्टेट लेवल पे। तो ये 2 काउंसिल्स सेटअप की गई 2 लेवल्स पे की गई इन दी कंट्री। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टैब्लिश की गई सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप की गई एट दी स्टेट लेवल, सो दैट कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। फर्स्ट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल थी, इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई? बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन। अब इस काउंसिल में कौन कौन पर्सन्स थे? मिनिस्टर इंचार्ज थे कंज्यूमर अफेयर्स के इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कौन थे? चेयरमैन थे इस काउंसिल के। एंड जो नंबर ऑफ़ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे काउंसिल के, वो डिसाइड किए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो काउंसिल है उसमें 150 मेंबर्स हैं, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर भी है, डिप्टी मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर्स हैं सभी स्टेट्स के मेंबर्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के। कमीशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, सेक्रेटरी है सिविल सप्लाईज के, मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, एंड डिपार्टमेंट्स भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के विच आर कंसर्न्ड विद द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, वुमेन भी हैं, कल्टीवेटर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं। तो ये काउंसिल कितने मेंबर्स की है? 150 मेंबर्स की। नेक्स्ट टर्म, जो ड्यूरेशन है काउंसिल का वो कितना है? 3 ईयर्स। नेक्स्ट फिलिंग द वैकेंसी। अगर कोई भी वैकेंसी हुई तो उसकी रीफिलिंग भी हो जाएगी बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेम क्लास। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग। प्रोसीजर क्या होगा कि एनी नंबर ऑफ मीटिंग्स कैन बी कन्वीन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ मीटिंग्स कंडक्ट होंगी, बट एक मीटिंग होनी चाहिए, एक मीटिंग तो ज़रूर कंडक्ट होगी एटलीस्ट इन अ ईयर। एंड जो सेंट्रल काउंसिल है वो मीट करेगी एज एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन मे थिंक फिट। जो चेयरमैन होगा वो डिसाइड करेगा कि कब मीटिंग होगी, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा एंड प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कस्टमर को फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उन्हें इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उनके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करना, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उन्हें एजुकेट करना, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ये मेन कुछ प्रोविजंस थे। नेक्स्ट कम्स द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के कौन कौन से प्रोविजंस हैं? फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश किया इस काउंसिल को एंड एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। और नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन। अब कौन कौन से मेंबर्स होंगे? इसमें भी एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर्स का, जो कौन होगा? चेयरमैन होगा। एंड नंबर ऑफ़ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे? जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड
मीटिंग कैसे होगी इनकी? एज़ पर रिक्वायरमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ अब मीटिंग होनी चाहिए, इट मीन्स जो डिसीज़न होगा रिगार्डिंग द मीटिंग वो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। बट एट लीस्ट 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। एंड जो प्लेस और टाइम होगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि कस्टमर को उसके राइट्स के बारे में बताना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ प्रोविजंस होंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। नेक्स्ट इज़ रीड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाई गई सो दैट कि जो कस्टमर के ग्रीवियंसेस हैं उनको रीड्रेस किया जा सके। इस मशीनरी के अंडर 3 कमीशंस बनाई गई। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज़ नेशनल कमीशन। 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी में कौन कौन से हेड्स आएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। वन बाय वन हम डिटेल में इन तीनों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब मेन प्रोविजंस क्या होंगे रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट फोरम विच आर एज गिवन? फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम को एस्टैब्लिश किया बाय गिविंग द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम एस्टैब्लिश किया जा सके सो दैट कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिड्रेस किया जा सके। सो ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम एस्टैब्लिश किया गया इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ये क्या था? डिस्ट्रिक्ट फोरम था एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन A। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी कंपोज्ड ऑफ, जिसमें एक पर्सन होगा जिसके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिए। तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एज इट्स प्रेसिडेंट होगी। एंड देयर शैल बी 2 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 वुमेन मेंबर। 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए जिसमें एक क्या हो? वुमेन मेंबर हो। एंड दीज मेंबर्स शैल बी ऑफ सफिशिएंट एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी, नॉलेज, जिनके पास कंप्लीट नॉलेज हो, एजुकेशन हो, किस फील्ड से? अकाउंटेंसी फील्ड से, पब्लिक अफेयर्स फील्ड से, इकोनॉमिक फील्ड से एंड कमर्शियल व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट इज टर्म्स एंड एज ऑफ मेंबर्स। एवरी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years। जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा ऑफिस को होल्ड करने का, वो कितना होगा? 5 years। और टिल द कंप्लीशन ऑफ 65 years ऑफ एज विच एवर इज़ अर्लियर। बट ही कैन नॉट बी री अपॉइंटेड, मतलब री अपॉइंटमेंट दोबारा से वही सेम पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता सेम ऑफिस के लिए, सेम पोजीशन के लिए। नेक्स्ट इज़ रेजिग्नेशन। कोई भी पर्सन रिज़ाइन कर सकता है रिटर्न में दे के टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो उसका ऑफिस है वो क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करेगी कि क्या सैलरी होगी मेंबर्स की या कौन कौन से अदर अलाउंसेस होंगे एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी सभी मेंबर्स की डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट कम्स पावर्स एंड राइट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब कौन कौन से राइट्स होंगे या कौन कौन सी पावर्स होंगी मेंबर्स के पास इस फोरम में? फर्स्ट इज़ राइट टू कॉल द विटनेस। अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल, डिस्ट्रिक्ट फोरम enjoys the right to summon and enforce the attendance of any witness examining the witness on oath. एट द टाइम ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ द कस्टमर्स, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके पास राइट होगा कि वो विटनेस को कॉल कर सकता है एंड विटनेस को एग्ज़ामिन कर सकता है। नेक्स्ट, राइट टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स।
डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये भी राइट होगा कि वो कभी भी कोई भी मटेरियल या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है टू द विटनेस। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ द राइट टू रिसीव द एविडेंस ऑन द एफिडेविट्स। तो ये भी उसका राइट है कि वो एफिडेविट्स पे जो भी एविडेंस होंगे उन्हें रिसीव कर सकता है, विटनेसेस को एग्ज़ामिन कर सकता है। उसके पास कुछ जुडिशियल पार्ट्स भी होंगी विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट, राइट टू रिक्विजिशन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ये भी राइट होगा कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी बुक को, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी अकाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। District forum has a right to obtain the relevant information from any other person to achieve its object. किसी भी पर्सन से वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है एंड वो कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकता है एंड किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पास होल्ड करके भी रख सकता है, इट मीन्स सीज कर सकता है। सो ये कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ और पावर्स थी, ये कुछ राइट्स थे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। नेक्स्ट कम्स द स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं। फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एस्टैब्लिश किया कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमीशन को, विच इज़ कॉल्ड स्टेट कमीशन। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन, जहाँ एक पर्सन होगा जिसके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट के जज के पास होंगी। उसकी अपॉइंटमेंट होगी एज प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटिंग, पब्लिक अफेयर्स एंड जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमेन मेंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, सैलरी एंड अदर अलाउंसेस। जो सैलरी एंड जो अदर अलाउंसेस होंगे, डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस होंगी मेंबर्स की, वो सभी प्रिस्क्राइब्ड की जाएंगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, टर्म्स एंड एज। तो जो मेंबर होगा स्टेट कमीशन में वो ऑफिस को होल्ड करेगा फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 years विच एवर इज़ अर्लियर, एंड वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द री अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट कैसे होगा डिस्प्यूट्स का कस्टमर्स के, जो सेम प्रोसीजर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई होगा वही सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन। नेक्स्ट, वैकेंसी विद द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई पोजीशन या अगर कोई ऑफिस ऐसा है जो वैकेंट है तो वो किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव से फिलअप हो जाएगा, बट उसके पास भी सेम क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपील। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर विच इज़ मेड बाय द स्टेट कमीशन तो वो अपील कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर, किसके पास, नेशनल कमीशन के पास, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये सभी प्रोविजंस थे स्टेट कमीशन के। नेक्स्ट कम्स द नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन के भी कुछ प्रोविजंस हैं। फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट हुई बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया नेशनल कमीशन को। नेक्स्ट, कंपोजिशन मीन्स कौन कौन से मेंबर्स होंगे इस कमीशन में। एक पर्सन होगा जिसके पास सारी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की, जिसकी अपॉइंटमेंट होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही शैल बी इट्स प्रेसिडेंट एंड जिसमें से एक पर्सन क्या होगा, वुमेन मेंबर होगा एंड जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए रिलेटिंग टू द लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, पब्लिक अफेयर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज सैलरी एंड अदर अलाउंसेस। जो सैलरी होगी, जो अदर अलाउंसेस होंगे, जो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सभी मेंबर्स की, वो प्रिस्क्राइब्ड होंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
नेक्स्ट इज़ टर्म ऑफ मेंबर्स। तो टर्म क्या होगा, सभी मेंबर्स जो नेशनल कमीशन में होंगे वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट्स, तो प्रोसीजर सेम रहेगा कस्टमर के डिस्प्यूट्स को सेटल करने का। जो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में था, जो एक स्टेट कमीशन में था, वो सेम रहेगा इन द नेशनल कमीशन। नेक्स्ट इज़ अपील। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड होगा बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन तो वो अपील करेगा अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये कुछ प्रोविजंस थे इन केस ऑफ नेशनल कमीशन। नेक्स्ट कम्स पेनल्टीज। Where a trader or a person against whom the complaint is made fails to comply with any order made by the district forum, the state commission or national commission, as the case may be, such traders or persons shall be punishable। अगर कोई ट्रेडर ऐसा है या कोई अगर सेलर ऐसा है जिसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट हुई है बट स्टिल अगर उसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया डिस्ट्रिक्ट फोरम का या स्टेट कमीशन का या नेशनल कमीशन का, तो वो ट्रेडर या वो पर्सन पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट होगी उसको फॉर नॉट लेस देन 1 मंथ बट विच में एक्सटेंड्स टू 3 ईयर्स, और फाइन भी इम्पोज होगा विच शेल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड्स टू 10,000 रुपीज़, और दैट पर्सन shall be punishable with both। it means imprisonment भी हो सकती है and fine भी हो सकता है। so this is all about today's topic। so thank you so much students and happy learning। thank you so much।